Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is pre-primary education with special reference to organization structure and aims. This is the fourth chapter of your education, and today our topic is meaning and structure of pre-primary education. तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। तो इस चैप्टर का जहाँ तक नाम है वह है प्री प्राइमरी का मतलब क्या है। प्री प्राइमरी मीन्स द एजुकेशन बिफोर द प्राइमरी। प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, एज वी आर फैमिलियर अबाउट दीज थिंग्स, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 5+ या 6 ईयर्स के लिए ट्रांसलेट होता है। तो इससे पहले जो एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो एक प्लान के तहत दी जाती हो या अनप्लान के तहत दी जाती हो, तो ऐसी एजुनाइजेशन को हमने नाम दिया है प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती क्या है, इसका डेफिनेशन जो है, अगर हम इंडियन एजुकेशन कमीशन को देखेंगे 1964 से लेकर 1966, जिसको हम दूसरे नाम के साथ जानते हैं, वह है कोठारी कमीशन। तो इस कोठारी कमीशन के हिसाब से जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसका मतलब है प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल से पहले की एजुकेशन। स्कूल में जब बच्चा दर्ज होता है तो उसकी एज जो है वो 6+ ईयर्स होनी चाहिए या 5+ ईयर्स होनी चाहिए। is of a great significance to the physical, emotional and intellectual development of children, especially those with unsatisfactory home background. कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन या अकॉर्डिंग टू द 1964-66 इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो उसका दूसरा नाम है, तो इसके हिसाब से प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इसको हम प्री स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं। तो इसको वजह क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे की नशोनमा के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे आप ले लो, चाहे वो फिजिकल ले लो, इमोशनल ले लो या इंटेलेक्चुअल ले लो, इन डेवलपमेंट्स को, एक बच्चे की इन डेवलपमेंट्स की नशोनमा की वजह से अगर आप देखेंगे, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी है, जिनका कोई मतलब हम कहेंगे जो जो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो बिल्कुल एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल बैकवर्ड है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये नशोनमा करना या ऐसी एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, और इससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है, इससे बहुत कुछ डेवलपमेंट हासिल हो सकती है। तो ये तो है अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन या अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन के हिसाब से प्री प्राइमरी एजुकेशन की डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं, दूसरे नाम से कहते हैं प्री स्कूल एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्री स्कूल एजुकेशन जो है, जो इसमें क्या होता है कि एक मतलब हम कहेंगे प्री नर्सरी एजुकेशन भी उसको कहेंगे, कि नर्सरी जो इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। तो इससे क्या होता है, प्री स्कूल एजुकेशन जो है, अब ये तो एक प्री रिक्विजाइट बनी हुई है, यानी कि हर एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे एडमिशन के ज़रिए जो है, अगर देखा जाए तो प्री प्राइमरी एजुकेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंस ले रही है। तो इनसे क्या होता है कि ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बर्थ टू हिज इंट्रांस में, अगर हम ले लेंगे खासकर प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, इट स्टार्ट फ्रॉम द 2 और 3 ईयर्स। अगर हम एज ले लेंगे 2 या 3 ईयर्स के बाद अप टू 6 ईयर्स, जब तक वो प्राइमरी में दर्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सारी एजुकेशन, चाहे वो एजुकेशन आप घर के ले लो, चाहे वो प्रीनेटल एजुकेशन ले लो, पोस्ट नेटल एजुकेशन ले लो, इन्फेंसी ट्रेनिंग ले लो, जो भी आप ले लोगे वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो जहाँ तक इस एजुकेशन का, रियल एजुकेशन का ताल्लुक है, तो रियल एजुकेशन जो है तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द कंसेप्शन। जब बच्चे की कंसेप्शन हो जाती है, तो वहाँ से ही शुरू होती है बच्चे की एजुकेशन अप टू ग्रेव। तो हमें पता है एजुकेशन से कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन अप टू द ग्रेव, कि जब तक वो कहाँ चला जाए, लास्ट स्टेज तक चला जाए, तो वहाँ तक जो है दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एजुकेशन। तो सिमिलरली यहाँ भी है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है। तो अगर आप प्री प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे तो ये स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन, जहाँ से बच्चे की कंसेप्शन हो जाती है माँ के कोख में। तो इस तरह से जो है ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, तो इससे हम ये कहेंगे कि प्राइमरी से पहले जो एजुकेशन है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से। तो अगर आप दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे एजुकेटर्स ने अपने अपने तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन को डिफाइन किया हुआ है, और अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि इस तरीके से, कोई कहता है कि प्ले वे मेथड होना चाहिए, कोई कहता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होना चाहिए, कोई कहता है प्रैग्मेटिज्म मेथड होना चाहिए, कोई कहता है और। तो इस तरीके से मुख्तलिफ एजुकेशन ने अपने अपनी आइडियालॉजी लगाई है कि इस आइडियालॉजी की मतलब इस तरीके से होना चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, इस तरीके से होना प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो हमारे पास जो इस वक्त है वो बहुत सारी किस्म है। तो फिलहाल हम कुछ टाइप्स ऑफ जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल्स है, जो खास कर जो मशहूर है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, तो उनमें सबसे पहले आता है किंडरगार्टन स्कूल्स।
किंडरगार्टन होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है। ये जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं ये एक मतलब एजुकेशनिस्ट है, उसकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं। उसने कहा है कि इस तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन दे दो, तो उसकी एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के तहत ये एजुकेशन दी जा रही थी। तो उसका नाम था फोरबेल, तो उसको हम कहते हैं फोर बैलेंस सिस्टम। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि महंगा क्यों है, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये बड़े ही मतलब मॉडर्न अंदाज के साथ उसने उस वक्त जोड़ा है इसको। तो और इसमें ये भी है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है किंडरगार्टन सिस्टम, ये ज़्यादातर बड़े बड़े मशीनरी जो होते हैं, क्रिश्चियन मशीनरीज होते हैं, क्रिश्चियन मजहब के साथ जो मशीनरीज होती हैं जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने में उसमें मदद करते हैं, इन मशीनरीज ने इसमें ख़ास काम किया है। तो इस तरह से ये मजहबी रंग भी इसको लग गया है, या इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो ये जो ज़्यादातर किंडरगार्टन है जो फोरबेल सिस्टम पे चल रहा है, जो फोरबेल के हिसाब से एजुकेशन फोरबेल जो था उसके हिसाब से चलते हैं। उसने कहा है कि किस तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन देनी है, कौन से क्राइटेरिया रखना है, किस तरीके के मेरिट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से चलते हैं। और ये चला कौन रहा है, ये ज़्यादा मशीनरी चला जो क्रिश्चियन मशीनरीज है और इंग्लिश लैंग्वेज में चले जा रहे हैं। तो और ये जो कहा देखा गया है कि एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, तो ये आम बच्चों के लिए ज़्यादातर मुश्किल ही है। उसके बाद है मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी भी एक एजुकेशनिस्ट है, उसने अपने तरीके से कहा, इसका नाम था मारिया मॉन्टेसरी। उसने अपने तरीके से प्रिंसिपल दिए, उसूल दिए कि किस तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये इसके जो है इसका जो लाहेमल अगर देखेंगे तो साइंटिफिक मैनर में चला जाता है, साइंटिफिक तरीके से भी इस पे आ जाते हैं। तो इसने कहा कि अगर प्री प्राइमरी एजुकेशन उसको साइंटिफिकली अपरेटस के जरिए दी जाती है, तो इसने इस तरीके से किया। तो और कहा जब ये साइंटिफिक, तो और भी ये भी बहुत ज़्यादा महंगा है, मोर एक्सपेंसिव है। तो ये एक एसोसिएशन चला रही है जो इस मॉन्टेसरी के नाम पे चलती है, जिसका नाम है एसोसिएशन मॉन्टेसरी इंटरनेशनल्स। तो यहाँ पे भी जो है अगर आप देखेंगे तो इस ऐसे स्कूल को जहाँ पे मॉन्टेसरी एसोसिएशन के हिसाब से चलते हैं, तो इनके स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं, इनके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, ये भी कोई आसान नहीं है, ये भी मुश्किल ही मतलब ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसके बाद है हिंदुस्तान में एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं नर्सरी स्कूल इनको। तो ये भी एक एजुकेशन है जिसका नाम है मैग्रेट मैकलैन, उसके मतलब स्कीम पे चलते हैं। उसने अपने क्राइटेरिया दिए कि किस तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये भी चलते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये स्कूल भी है, इनके स्टैंडर्ड्स भी है बहुत ज़्यादा हाई है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद है प्री नर्सरी स्कूल, ये जो हमें पढ़े प्री बेसिक स्कूल्स। प्री बेसिक स्कूल्स यानी कि प्री बेसिक स्कूल्स है एक और नाम जो प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। तो ये स्कूल्स भी इन्होंने ये है, मगर ये इंडियन तरीक़ार के, वो तो वेस्टर्न कल्चर पे चलते थे, ये तो इंडियन तरीक़ार पे चलते थे। लेकिन इनके हिसाब से ये भी गांधी जी के उस एजुकेशन सिस्टम पे चल, जिसका नाम था गांधी जी बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है ये गांधी जी बेसिक एजुकेशन सिस्टम पे चलते थे। खासकर कौन चला रहा था, नई तालीम संघ वाद्रा। तो इस तरह से इनकी भी नंबर्स उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद और भी स्कूल्स है जैसे NBSS स्कूल्स है, ये भी थोड़ा सा बेसिक मॉन्टेसरी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उनका भी उतना योगदान नहीं है। सिंगल प्राइमरी नर्सरी स्कूल्स है, कुछ इंडिविजुअल्स ने अपने तरीके से खोले थे हिंदुस्तान में कि प्री प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए सिंगल रूम्स में, लेकिन उतना ज़्यादा ये भी सक्सेसफुल नहीं है। प्री प्राइमरी स्कूल्स फॉर पुअर, तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए हैं बच्चों को, ताकि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दे देंगे। तो इतनी ये तो हुई खास टाइप जो बड़े बड़े। इसके अलावा और भी यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स है, अगर आप ले लेंगे इन्फेंट स्कूल्स है, हैप्पी स्कूल्स है, बाला मंदिर, बालवादी, बाल उद्यान, बालगंज, बाल सेवा सन, और भी है बहुत सारे, चिल्ड्रन गार्डन है, किंडर गार्डन है, मोंटेसरी स्कूल्स है, शिशु मंदिर है, शिशु निकेतन है, शिशु। तो इस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे केंद्रा, टिनी टॉय, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए अपने खोले गए हैं हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ अगर आप देखेंगे तो इन ऑर्गेनाइजेशन जो चीफ ऑर्गेनाइजेशन जो या स्कूल जो ये प्री प्राइमरी स्कूल चलाने में जिसमें आते हैं सपोज इंडियन काउंसिल ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर जो आती है, सोशल सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड आता है, स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड आता है, नर्सरी बालक शिक्षा संघ आता है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल नेशनल ट्रस्ट आ जाता है, सर्वोदया केंद्राज आते हैं, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट आते हैं। तो इस तरह से हैप्पी एजुकेशन सोसाइटी आती है, अकाली भारत बाल विद्यापति आते हैं। ये तो सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनने प्री प्राइमरी एजुकेशन को और भी बढ़ाने की कोशिश की है और इसको और भी डेवलप करने की कोशिश की है। तो इस प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ एक और कंसेप्ट आ गया जिसका नाम है प्री बेसिक एजुकेशन। अब ये प्री प्राइमरी एजुकेशन या नर्सरी एजुकेशन है और प्री बेसिक एजुकेशन, इनमें क्या पता है। तो प्री बेसिक नर्सरी एजुकेशन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 2 when the child gets at the age of 2 years।
आर 3 years तो एंड द एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम दैट तथ वन नर्सरी एजुकेशन, उसको हम नर्सरी एजुकेशन के नाम से है। तो प्री बेसिक एजुकेशन जो है इट इज़ अ सेकेंडरी कंसेप्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चे की कंसेप्शन हो जाते हैं अप टू द 6 और 7 ईयर्स, तो उस जब जो इन 6 साल 7 में जो एजुकेशन दी जाती है उसको प्री बेसिक एजुकेशन के नाम जाता है। ये तो एक डिफरेंस है इनकी। एक और चीज़ जो इनमें डिफरेंस की गई है वो ये है कि अगर आपने देखा होगा कि प्री प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन जो है इट इज़ अ वेस्टर्न कल्चर एंड द प्री बेसिक एजुकेशन इज़ अ इंडियन आउटलुक, ये इंडियन आउटलुक है इसमें। तो इस तरह से ये भी एक और डिफरेंस है। इस तरह से कॉस्टली वर्सेस चीप, जो हिंदुस्तानी एजुकेशन जो है प्री बेसिक एजुकेशन इसकी तो थोड़ा सस्ती है, लेकिन अगर आप वो प्री प्राइमरी एजुकेशन वेस्टर्न के देखेंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली है। ये भी इनकी दरमियान एक और डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो नर्सरी एजुकेशन है ये तो एज ग्रुप है बिटवीन 3 to 6 ईयर्स, वायरस कि इसमें जो है पेरेंट्स का योगदान है उनका जो मतलब नज़रअंदाज किया जाता है। तो प्री बेसिक एजुकेशन जो है ये बच्चों के लिए जो 0 से लेकर 6 ईयर्स तक है, तो इसमें पेरेंट्स केयर भी आ जाती है, चाहे मदर का ज़्यादातर रोल आ जाता है। तो इस तरीके से मेथड ऑफ टीचिंग उसमें भी डिफरेंसेस है। तो नर्सरी में एक प्ले वे मेथड के हिसाब से दिया जाता है, तो जब तक और दूसरे प्री बेसिक एजुकेशन में वहाँ पे डायरेक्शन प्ले वे मेथड हर एक चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। और भी डिफरेंस है वर्किंग आवर्स में, अगर आप देखेंगे तो वो नर्सरी स्कूल जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्किंग आवर्स, और प्री बेसिक एजुकेशन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वर्किंग आवर्स, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है दिस द डिफरेंस बिटवीन प्री बेसिक एजुकेशन एंड दिस नर्सरी एजुकेशन। तो आज जो हमने बात किया वो है प्री बेसिक एजुकेशन। तो कल हम इंशाल्लाह होगी प्राइमरी एजुकेशन किसको कहते हैं, तो कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्राइमरी एजुकेशन के, व्हाई वी आर गोइंग टू गिव चिल्ड्रंस बिफोर द प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट विल बी द मतलब हम उसको देखेंगे कि क्या हम इससे हासिल कर सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमें इससे हासिल होंगे और किस तरीके से हम हासिल होंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक लिए खुदा।